जी की हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। जैसा कि कल आपने सुना कि प्रहलाद जी जैसे अनुकूल सहृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव रखने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। तो वही कथा आज यहाँ शुभारंभ होती है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उन्होंने उनके दो पुत्र थे, षंड और अमर। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। षंड और अमर। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुनते थे, उसे ज्यों का त्यों उसे सुना दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठ आग्रह। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। तब प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान एक घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्षी की प्रशंसा से भरी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ठट्टा का मारकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकाने ना पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो तुम झूठ मत बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई है। कुलनंदन प्रहलाद बताओ तो बेटा, अब तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उनको भगवान की माया से ये झूठा दुष्ग्रह होता रहता है, और ये अपना है ये पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे मेरे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूँ और ये मेरा है, मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठ भेदभाव पैदा होता रहता है। वही परमात्मा, ये आत्मा अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन करते हैं। उसका ना जानना भी ठीक है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है, और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरु जी जैसे चम्मक के पास लोहा स्वयं खिंचा जाता है, वैसे ही चक्रपाणि भगवान स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच रहा है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा वेद तो ला, ये हमारी कार्तिकी में कलंक लगा रहा है, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कलंकार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही युक्त है। दैत्य वंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करता है। ये नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह के डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान वेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनके माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए।
चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकशिपु ने सन्मुख प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुम गुरु जी की शिक्षा जो प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी बात हो तो वो हमें सुनाओ। अब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि श्रवण, उन्हीं का वर्णन, उन्हीं के नाम रूप आदि का स्मरण करके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चा, बंधन, दास, सांख और आत्मनिवेदन, ये भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 भक्ति प्रकार की भक्ति हैं। ये की जाए तो उसी में उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़कने लगे। उसने पुत्र और गुरु पुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धे, तूने मेरे कुछ भी परवाह ना करके इस बच्चे को कौन सी निषाद शिक्षा दे दी है? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे हुए शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वाले का पाप समय पर रोगों के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरु पुत्र ने कहा, अरे इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है ये मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी ने कहा, बेटा, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, चौड़े, ये तुझे ऐसी आहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरु मुख से नहीं मिली तो कहाँ से प्राप्त हुई, बता। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। इनकी इंद्रियां बस में नहीं होने के कारण भोगे हुए विषयों को फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने अथवा अपने ही जैसे लोगों के संसर्ग से भगवान से किसमें नहीं लगती। जो इंद्रियों के दिखने वाले ब्रह्म विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्तावश अंधों के पीछे अंध की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी स्वरूप रस्सी के काम कर्मों के दीर्घ बंधन से बंधे हुए, उनको ये बात मालूम नहीं है कि हमारे स्वार्थ और परस्वार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है और होती है। इतनी जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम कर्मों द्वारा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद जी की बात को वो सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वो कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। ये मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मारा है वही सुहृदय सज्जनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया हो। अब ये विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में जिसने अपने माता पिता के दुसत्य वत्सल स्नेह को भुला दिया है, वो कृतज्ञ भला विष्णु का ही हित हो सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कोई दूसरा भी यदि औषधि के समान भलाई करे तो वो एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि पुत्र अपना ही अहित करने लगे तो रोग के समान वो शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि नहीं होती हो, उसे काट डालना चाहिए, क्योंकि उसके काट डालने से शरीर सुख से जी सकता है। ये स्वजन का अपनों का बाना बनाकर मेरा शत्रु ही आया है। जैसे योगी की योगलुप्त इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ये मेरा हित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपायों से इसे मार डालो। तब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी। तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछें एवं केस वालों ने दैत्यों
दैत्यों ने हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्मर स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भक्ति भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद जी के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वो प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षस उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संबरासुर के अनेकों प्रकार के माया प्रयोग कराया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद करा दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में जोर छोड़ दिया, जोर जोर से आंधी चलती थी, छोड़ दिया, पर्वतों को नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से अपने पुत्र को निष्पाप प्रहलाद का बाल विवाह का न कर सका। अपनी व्यवस्था देकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा। तब वो सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ भला बुरा कह डाला है, मार डालने की तो बहुत उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहार से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता है। ये बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसे कुछ सामर्थ्य अवश्य है। मैंने सुन से अपने पिता की करतूतों से उसका विरोध हो गया है, वैसे ही ये मेरे भी किए अपकारों को न भूलेगा जो मैंने इसके साथ किया है। ना तो ये किसी से डरता है और ना किसी की मृत्यु होती है, इसकी शक्ति से ही था नहीं है, अवश्य ही ये मेरे विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और मर्क अब उन्होंने जब देखा कि हिरण्यकश्यप को मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे ये बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपकी भुएं टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। भला बच्चे को खिलवाड़ में ही भलाई बुराई सोचने की कोई बात नहीं। सुना से अजीत गर्ता मजला हुआ था। अच्छा, उसके पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास के हाथ बेच दिया था। तब उसके मामा विश्वामित्र जी ने उसकी रक्षा की और वो अपने पिता से विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्र जी की ही गोत्र में हो गया। ये कथा आगे नवम स्कंद में 7वें अध्याय में आएगी। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आते, जब तक ये डर कर कहीं नहीं भाग जाए, इसलिए इसे वरुण के पास में बांध रखते हैं। प्राय ऐसा ही होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नर्म सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वो शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, देश आदि द्वंद्व और विषय भोगों से रस ले रहे हैं। एक दिन गुरु जी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण स्वयं बस बालक हुए प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को भी बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष, परायण, विषय भोगी पुरुषों की उपदेशों को चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं थी। इसलिए और प्रहलाद जी की अति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी
खेल कूद में सामग्री को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेशों में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। इत श्रीमद्भागवत पुराणे परमहंस संहिताय सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित्रे पंचम स्कंदे। अब कल प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश, जो भी बैठे हैं चारों ओर बच्चे, इनको उपदेश देंगे। बहुत ही सुंदर कथा कल भी आएगी। जय श्री राधे, जय श्री राम। बोली भागवत भगवान की जय।